माहौल बिगाड़ने की जहां पर कोशिश की गई है, असामाजिक तत्वों की करतूत सामने आई है। बजरंग बली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। मूर्ति की जमीन भू माफियाओं ने बेचा। घटना को लेकर गुस्से में ग्रामीण हैं। कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। बजरंग बली को तोड़ने की कोशिश की गई, उनकी मूर्ति को तोड़ने को लेकर ये पूरा बवाल मचा। घटना को लेकर गुस्से में ग्रामीण हैं। कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने बजरंग बली की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया। मूर्ति की जमीन भूमाफियाओं ने बेचा। घटना को लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। एक तरफ तस्वीर देखिए जहां पर बजरंग बली की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की कोशिश, कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। लोग काफी आक्रोशित हैं इस बात को लेकर। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। सहरसा से ये बड़ी जानकारी आपके सामने। 6 महीने पहले मूर्ति लगाई गई थी बजरंग बली की, जिसको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करते हुए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। मूर्ति की जमीन भूमाफियाओं ने बेचा है। ये भी खबर मिल रही है कि भूमाफियाओं की मिलीभगत से लोगों को शह देने की कोशिश की जा रही है। सामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कड़ी कार्रवाई की मांग अब ग्रामीण उठा रहे हैं। जमीन पर कब्जे के लिए मूर्ति तोड़ी गई है, ये खबर सामने आ रही है। 6 महीने पहले ये मूर्ति यहां पर लगाई गई थी। असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अभी हम मौजूद है बिहरा थाना क्षेत्र के मुरली वसंतपुर पंचायत अंतर्गत रहुआ गांव में, जहां पे जो 6 महीना पहले जो है बजरंगबली की मूर्ति का स्थापना किया गया था और देर रात जो है असामाजिक तत्वों द्वारा जो है मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। आप देख सकते हैं, तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो है यहाँ पे जो है मूर्ति का स्थापना किया गया था और 6 महीने पूर्व और असामाजिक तत्वों द्वारा जो है क्षतिग्रस्त किया गया है। और जब ग्रामीण के द्वारा जो है बिहरा थाना की पुलिस को सूचना दिया गया तो पुलिस जब आई तो इस मूर्ति को जो है जो क्षतिग्रस्त मूर्ति है उसको यहाँ रखवाया गया है। पुलिस जो है हर एक मामले में छानबीन कर रही है। वहीं जो है स्थानीय लोग जो है काफी आक्रोशित है। इस जमीन को विवादित बना दिया गया है। असामाजिक तत्वों द्वारा वरुण झा को केवला कर दिया गया है। वो उस आधार पर लड़ रहा है कि ये हमारा ज़मीन है, जो कि सीओ साहब उसके नाम से जमाबंदी बनाने से इनकार कर दिए, जिसको रिजेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद वो DCLR साहब के यहाँ जा कर के अपना केस किए। लेकिन पूरे मामले में कहीं ना कहीं भू माफिया का हाथ है। माफिया का हाथ है। भू माफिया द्वारा जो इस जमीन को जो है बेच दिया गया है। अभी कई पुस्तन हो गया है। 26, 24, 23 तक हमारा रसीद कटा हुआ है और ज़बरदस्ती कर रहा है, उसको कवाला कर दिया है और ज़बरदस्ती कर रहा है। ये लोग मारपीट के दिया, गोली भी मारा। अच्छा ये बताइए, जो आप लोग मूर्ति स्थापना किए यहाँ मंदिर बनाने के लिए, तो उस जमीन को भी भू माफिया बेच दिया? जमीने के तो बेच दिया भू माफिया के द्वारा। हाँ, क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें सुरक्षा जो है तो हमको चाहिए। इस तरह का बार बार मेरा जमीन है। जो मूर्ति क्षतिग्रस्त हुआ उसमें क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? क्या किस तरह कार्रवाई होगी? कड़ी कार्रवाई हो। पूरा ग्रामीण आक्रोशित है। पूरा ग्रामीण आक्रोशित है। क्या सुनना हुआ आपका? तो मूर्ति क्षतिग्रस्त होने के बाद जो है पूरे गांव में जो है आक्रोश का माहौल है और लोग जो है काफी आक्रोशित है और पुलिस प्रशासन से जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और अगली खबर वैशाली से, जहां एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशासन को खुली चुनौती देकर एक युवक कट्टा लेकर डांसर के साथ डांस करते हुए नजर आया। वायरल वीडियो वैशाली के काजीपुर थाना के एकहरा गांव का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि भोजपुरी गाना चलेला जिला में हमरे शासन ये जानू, नाम ले लेबू तो छोड़ दी प्रशासन ये जानू पर कट्टा लहराकर डांस कर रहा है एक युवक। बेखौफ होकर फायर कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद काजीपुर थाना प्रभारी कुंदन कुमार ने बताया कि कई जगहों पर वीडियो को भेजकर युवक की पहचान की कोशिश हो रही है। और अगली खबर कटिहार से, एक बार फिर दबंगों का कहर यहां पर देखने को मिला, जिसकी वजह से 20 से ज्यादा किसान परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। मामला जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र के हरिरामपुर दियारा क्षेत्र का बताया गया।
जानकारी के मुताबिक यहां कुछ दबंगों ने 20 किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है, हाथ लगा दिया है। विरोध करने पर भी जब दबंग नहीं माने तो किसानों ने केस भी कर दिया, जिससे नाराज दबंगों ने सिंचाई के लिए पानी देना बंद कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जब उन किसानों ने खुद अपनी जमीन पर बोरिंग करवानी चाहिए तो वो भी दबंग बोरिंग करवाने से मना कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब दबंगों ने महानंदा नदी नाव से पार करने पर भी रोक लगा दी है, जिससे कि दियारा इलाके में 60 से 70 बीघे में लगा मकई की खेती सूखने की कगार पर है। अब किसान प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर ये खेती की है, अगर फसल खराब हो गई तो उनको काफी नुकसान होगा। ये हम लोग का जो मक्का सूख रहा है तो पानी नहीं देगा तो कहाँ से हमारा मक्का होगा? कौन पानी नहीं दे रहा है? मक्का ये पानी नहीं दे रहा है। प्रदीप सिंह, दुखू सिंह, छेदन शाह, विश्वनाथ शाह। नहीं, सूचना प्राप्त हुई, इसलिए हमने एसडीओ साहब को निर्देशित भी किया है कि वो देखेंगे और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सीओ और एसएचओ वहाँ पर जा करके फिजिकल इंस्पेक्शन भी करके ये इशू प्रकाश में आया है, क्या सिचुएशन है एक्चुअल और किस प्रकार से उन लोगों को अगर ऐसा है कि कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, कुछ कर रहा है, निश्चित रूप से उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर छपरा से। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान नए साल में भी जारी है और इस अभियान के तहत मांझी में बन रही सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। रास्ते में पड़ने वाले अवैध घरों को बुलडोजर ने ध्वस्त किया। मांझी प्रखंड के कौरू धौरू पंचायत के पास सड़क किनारे बने कुछ घर अतिक्रमण के दायरे में आ गए। जिले की तरफ से लगातार इस बात को लेकर जानकारी दी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बुलडोजर से इसको हटाने का काम किया। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर सासाराम से रखे। बिजली विभाग की टीम पर हमले की खबर। निरीक्षण में गए बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको सासाराम से दे रहे हैं। बिजली विभाग की टीम पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि निरीक्षण करने के दौरान टीम पर हमला किया गया। जूनियर इंजीनियर विजय शंकर घायल हैं, एक लाइनमैन जितेंद्र कुमार भी घायल हैं। एक आटा चक्की की जांच करने के लिए अधिकारी पहुंचे थे। शिव सागर के जिगना की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो शिवसागर थाना क्षेत्र के जिगना गांव में निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर और एक कर्मी को पीटा है, घायल कर दिया है। घायल जूनियर इंजीनियर विजय शंकर, एक लाइनमैन जितेंद्र कुमार को सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की टीम शिवसागर के जिगना गांव में आटा चक्की पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों के साथ टीम की तू-तू मैं हो गई। देखते ही देखते ग्रामीण बिजली विभाग के कर्मियों पर हमला बोल गए। मारपीट के बाद ये लोग भागकर अस्पताल पहुंचे। और वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पटना हाईकोर्ट में 302 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। जस्टिस सूर्यकांत ने पटना हाईकोर्ट परिसर में एडीआर भवन, मल्टी लेवल कार पार्किंग, अस्पताल भवन, सभागार, महाधिवक्ता कार्यालय के एनेक्सी भवन, आवासीय भवन और आईटी भवन के निर्माण का शिलान्यास किया है। ये सभी परियोजनाएं न्यायिक प्रक्रिया को तेज, सुगम और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है। एडीआर भवन से जहां वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा मिलेगा, वहीं आईटी भवन न्यायपालिका को डिजिटल दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ताकत देगा। इस दौरान कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कई अन्य न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहतर बिहार के निर्माण के लिए बड़ी पहल की है। नौकरी और रोजगार से अलग लोगों के जीवन स्तर सुधारने को लेकर, उनके काम को आसान बनाने को लेकर 2025 से 30 के बीच 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान करने के लिए सरकार ने नई सेवा शुरू की और इसके लिए सरकार ने एक क्यूआर कोड जारी किया। सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्यूआर कोड साझा किया, जिसे स्कैन कर घर पर ही नर्सिंग, पैथोलॉजी, बीपी जांच, ईसीजी और फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधाओं का लाभ लोग ले सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की डॉक्टरी मदद ली जा सकती है। और इतना ही नहीं, सरकार को सुझाव और शिकायत अगर आपको करनी है तो मुख्यमंत्री ने डाक पता, ईमेल आईडी भी जारी कर दिया है। आप उस पर अपनी बात रख सकते हैं।
सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसका सीधा असर बिहार की जनता पे होगा, खासकर वैसे लोगों पर जो बुजुर्ग हैं, जो निसक्त हैं, चाहे उन्हें कई तरह की समस्या हो, जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उनके लिए बेहतर इलाज की सुविधा कैसे उपलब्ध हो जाएगी आसानी से। नीतीश कुमार ने आज सुबह सुबह एक पोस्ट किया जिसपे उन्होंने एक QR कोड जारी किया है और ये QR कोड मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से किया गया है और इस QR कोड के माध्यम से कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी और इस जो QR कोड है इसमें पत्र के माध्यम से भी निम्न पते पर भेज सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि इस QR कोड का मतलब क्या है और इसका जब आप इस QR कोड को जब खोलेंगे तो नीतीश कुमार की वो तमाम बातें आ जाएंगी। हम एक बार फिर से दिखाने के लिए कहेंगे कि इसमें 2025 से 30 के लिए राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु 7 निश्चय पार्ट 3 के कार्यक्रमों को लागू किया है और 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना तथा उनके जीवन को और भी आसान बनाना। और इसी को देखते हुए सरकार ने QR कोड जारी किया है जिसमें नर्सिंग सहायता की सुविधा, घर पर ही पैथोलॉजी जांच की सुविधा, ब्लड प्रेशर जांच और ECG जांच की सुविधा, फिजियोथेरेपी की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में सभी प्रकार की चिकित्सीय सहायता ये उपलब्ध होगा। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी उपरोक्त सभी सुविधाएं उन्हें घर पर ही मिल सकेंगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो अब आपकी भी इच्छा होगी कि भाई इस QR कोड का मतलब क्या है, कैसे काम करेगा। तो हमारे साथ JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, तो हमने इन्हीं के मोबाइल से वो करने की कोशिश की है। आप एक बार दिखाएं नीरज जी, जरा QR कोड का मतलब क्या है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। ये QR कोड है और इस वक्त नीरज कुमार के हाथ में माननीय लैपटॉप है। हाँ नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बुजुर्गों का आशीर्वाद, स्नेह और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए QR कोड जारी किया है। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे आप QR कोड पे आप जाएंगे, स्कैन करेंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट ऑफ बिहार और राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए सुझाव का आमंत्रण। अब क्या है जरा समझाइए नीरज जी। अब इसमें जो विभिन्न बिंदु हैं कि उदाहरण के लिए प्रमाण पत्र की होगी डिलीवरी, वृद्ध लोग हेतु घर पर ही नर्सिंग सहायता, पैदल यात्रियों की सुरक्षा आवाजाही, अस्पताल में सुगम चिकित्सा सुविधा, यानी और इस चारों में से जो भी आपको चाहिए तो आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप भी अगर कोई विशिष्ट सुझाव आप दे रहे हैं तो आप जो QR कोड है उस पर भेजिए अथवा आप पत्र के माध्यम से निम्न पते पर भेजिए। अपर सचिव 4 देश रत्न मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय पटना। ईमेल ID cm-secretariat-bihar@government.in। इसका मकसद क्या है नीरज जी? इसका मकसद सीधा है कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को, चूंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद ही पूंजी होती है, तो उनका स्नेह और आशीर्वाद राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में है और पूरा बिहार अपना परिवार है, तो परिवार के किसी सदस्य को किसी ढंग की असुविधा नहीं हो। हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे नीतीश सरकार ने एक QR कोड जारी कर लोगों से सुझाव भी मांगे हैं और जो समस्या उस समस्या को बताई तो सरकार आपके द्वार तक पहुंच के आपकी समस्या का निराकरण भी करेगा। और जाहिर सी बात है 7 निश्चय पार्ट 3 के हिसाब से जो सबका सम्मान जीवन आसान, जो ईज ऑफ लिविंग का सरकार का उद्देश्य था, शायद उसी को पूरा करने के लिए ये QR कोड जारी किया गया। तो जाहिर तौर पे लोगों की जिंदगी कैसे आसान हो, सुगम हो और बेहतर हो, इसके लिए बिहार सरकार की एक बड़ी कोशिश है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के इस फैसले का क्या कुछ रिस्पांस मिलता है। तो हमने कोशिश की है नीरज कुमार को ही इसमें हमने उन्हीं के मोबाइल से ये पूरी जानकारी लेने की कोशिश की कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है और नीरज कुमार ने बताया और बोला कि सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम है जिसका फायदा बिहार की जनता को मिलेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और वहीं तमिलनाडु से पूर्वी चंपारण के लिए चला विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग आज बिहार में प्रवेश कर गया है। बिहार के गोपालगंज में शिवलिंग के प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया, हर हर महादेव के नारे लगाए। जिला प्रशासन के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे। शिवलिंग की पूजा अर्चना की गई, फूल चंदन लगाकर स्वागत किया गया। बता दें आपको कि ये शिवलिंग महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में तैयार किया गया।
शिवलिंग एक विशाल ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है जो इसे भारतीय शिल्प कला का अद्भुत नमूना बनाता है। शिवलिंग में पारंपरिक दक्षिण भारतीय नक्काशी शैली की झलक भी दिख रही है। 210 मीट्रिक टन वजन होने की वजह से इसे ले जाने के लिए विशेष डिजाइन वाला 96 चक्के वाला ट्रक जिस पर इसको लोड करके रवाना किया गया था। गोपालगंज की यात्रा करीब 48 से 50 घंटे में पूरी कर पूर्वी चंपारण में शिवलिंग प्रवेश करेगा। गोपालगंज में जगह जगह लोग शिवलिंग का स्वागत और पूजा अर्चना करने के लिए खड़े हुए दिखाई दिए। बता दें कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास समिति के अध्यक्ष और महावीर मंदिर न्यास समिति से जुड़े किशोर कुणाल ने विराट रामायण मंदिर का निर्माण कराने के लिए इसको शिलान्यास किया था। 20 जून 2023 को शिलान्यास के बाद से ही नींव, प्रवेश द्वार, सिंह द्वार, नंदी मंडप और गर्भगृह का पाइपिंग का पूरा काम पूरा कर लिया गया है। पाइलिंग का भी कार्य पूरा हो चुका है और ये जो शिवलिंग जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर, ये विराट रामायण मंदिर में ही स्थापित होगा। और ये विराट नगर जा रहा है जो केसरिया में है, जहाँ विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है श्री किशोर कुणाल जी के द्वारा, वहीं पे ये मूर्ति स्थापित होगा। देखिए, ये सौभाग्य की बात है हम लोग के लिए, पूरे गोपालगंज जिला और इस गांव के लिए। ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग हमारे यहाँ से होके गुजर रहा है और यहाँ दर्शन का और पूजन का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शिवलिंग आ रहा है तमिलनाडु महाबलीपुरम से। अच्छा, किस मध्य प्रदेश होते हुए आ रही है? मध्य प्रदेश है, सागर होते हुए। अच्छा, सागर, ललितपुर, झांसी, कानपुर होते हुए। और अगली खबर बेगूसराय से। बेगूसराय की बखरी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती बहादुरपुर इलाके में शुक्रवार की देर शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस घटना में पूर्व पंचायत समिति सदस्य भाजपा नेता विजय सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज के लिए बखरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने शुक्रवार की देर शाम इस वारदात को अंजाम दिया। बताया ये जा रहा है कि अपराधियों ने पहले विजय सिंह के घर पर पथराव किया, जमकर तोड़फोड़ की, इसके बाद गोलीबारी शुरू कर दी गई। ये घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव की बताई गई। घायल विजय सिंह ने बताया कि 1 जनवरी को गांव के कुछ युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। उस समय उन्होंने युवकों को समझाने की कोशिश की और इससे युवक काफी नाराज हो गए। 2 जनवरी की शाम युवक वापस आते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। विजय सिंह ने बताया कि जब वो इस संबंध में आवेदन देने बहादुरपुर थाना जा रहे थे तभी अपराधियों ने उन्हें रास्ते में पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। पिताजी को गोली के बाइट से मारा है और पिताजी को उधर उल्टा दिया है। मेरे पास उसका भी वीडियो है, जहाँ गोली का आवाज आ रहा है वो सब भी वीडियो है। पिताजी को कहाँ ले गया था? पिताजी को हॉस्पिटल लेके आए। वो लोग कहाँ ले गए? वो लोग घिसते हुए उधर लेकर चले गए बाद के तरफ, तो उधर पचेला बाद के तरफ, तो उधर पूरा समाज दौड़ा तो वो लोग छोड़ा। लोग बनता है बदमाश को गांव में रक्षा, गाँव वाला तुम घर में घर ढुक के गोली चलाया फलना चला, बस हमको जो है मारपीट करना शुरू कर दिया। उसके बाद थाना प्रभारी को फोन किया, आया, दूधों को पकड़ लिया, सब भाग गया। 15 और अगली खबर भी बेगूसराय से, जहां बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद के पास स्थित एक घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। ये कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक मामले में की गई है। सूत्रों के अनुसार मोहम्मद खुर्शीद अनवर के बेटे मोहम्मद हासिर खुर्शीद से सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। छापेमारी के दौरान सीबीआई टीम को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे जिन्हें जांच के लिए टीम अपने साथ ले गई। हालांकि सीबीआई की ओर से दस्तावेजों या छापेमारी से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई। बताया जा रहा है कि ये पूछताछ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े 2023 से लेकर 25 के मामले में संबंधित है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखें। सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, अलाव का अनोखा विकल्प दिखाई दिया है। पैसे की बर्बादी का खुला खेल, अलाव की जगह गैस हीटर लगाया गया। चौक चौराहों पर हीटर लगाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। अलाव की व्यवस्था का निर्देश है और ऐसे में हीटर की व्यवस्था की जा रही है, तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये एक तरीके से अतिरिक्त खर्चा है जो कि नहीं होना चाहिए। प्रशासन के इस फैसले पर लोगों के सवाल आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि
हीट आएगा तभी आदमी को गर्म लगेगा। अभी ठंडी का समय है जी तो गर्मी के लिए हीट चाहिए जी। इसमें हीट है ही नहीं। यहाँ पर हाथ भी सटा दे तो इसमें हीट नहीं आ रहा है, हीट नहीं मिल रहा है इसमें। राकेश रंजन ज्यादा जानकारी के साथ सीतामढ़ी से जुड़ चुके हैं। राकेश, कितनी जगहों पर इस हीटर की व्यवस्था की गई है और इस हीटर को देखने के बाद लोगों के क्या सवाल हैं, बताइएगा विस्तार से। जी, मैं आपको बता दूं कि पुपरी नगर परिषद के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है और पुपरी नगर परिषद के कुल 16 से 17 जगहों पर इस तरीके से गैस हीटर का इंतजाम किया गया है और यह पिछले साल इसकी शुरुआत की गई थी और लगातार इसमें जो गैस रसोई गैस सिलेंडर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, अब इस पर सवाल उठा रहे हैं कि यह काफी फिजूल खर्ची को लेकर इसकी व्यवस्था की गई है और जो परंपरागत व्यवस्था है, जो अलाव की व्यवस्था है, उससे ज्यादा लोगों को राहत मिल सकती है। उसके बनिस्पत इस तरीके का जो गैस हीटर का व्यवस्था करना चौक चौराहों पर, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि गैस हीटर लगा दिया गया है लेकिन वहां पर उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं है और फिजूल का जो गैस है उसकी बर्बादी हो रही है। तो स्थानीय लोग अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। जो गैस हीटर की खरीदारी की गई है निविदा के द्वारा, उसको भी ऊंचे दर पर खरीदा गया है। तो कई तरह के ऐसे सवाल है जिसके बाद से इस जो व्यवस्था है उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। जी, लेकिन क्या प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हो पाई किसी अधिकारी से इस संबंध में, क्या सोचकर ये हीटर लगाया गया? और अब जब लोग खुद मान रहे हैं कि सरकारी पैसे की बर्बादी है तो उनका क्या कहना है इस पर? देखिए, जो पुपरी नगर परिषद के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इस व्यवस्था को शुरू किया गया था और जो पुपरी नगर परिषद है वो इस व्यवस्था को शुरू करने को लेकर अपना पीठ खुद थपथपा रहा है और उनके द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उनके द्वारा यह अनोखा व्यवस्था किया गया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। जिस अनोखी व्यवस्था की सराहना लोग नहीं कर रहे हैं, सरकारी पैसों का दुरुपयोग बता रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।